श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। यानी न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश ज़रूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। कांटों की तो फितरत में ही चुभना होता है, गलती तो आपकी है। आप जो संभल के ना चलें। टेंशन उतना लीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। अपना जीवन वही बेहतर बना पाता है जो लोगों की सुनकर नहीं, बल्कि खुद की सुनकर अपना भविष्य बनाता है। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। जीवन के रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी कभी न टूटने वाली हिम्मत। कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमां बाकी है। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। आज जो आपकी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, एक दिन वक्त खुद उन्हें जवाब दे देगा। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। उस पल में या तो ज़िंदगी आपको बना कर जाती है या फिर कुछ सिखा कर। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलिए, अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं आप बार बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोगों तो हॉस्पिटल में भी मिल जाएंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लो कि वो ज़बरदस्ती जिंदा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। दोस्तों, हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। दोस्तों, कृष्ण भक्ति में दुखी होने का प्रश्न तभी उठता है अगर आप दुखी हैं, तो इसका मतलब है कि आप माया में हैं और आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित न होइए, बल्कि उसका सम्मान करिए। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं,
जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना होइए, बस समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मन स्थिति बदल लीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, सफल तो हमेशा वही लोग होते हैं जो जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझकर उनका रुख मोड़ देते हैं। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतनी सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोएं। दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा तब होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाएं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें ना न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जो अपनी खुशियों से अधिक महत्व आपके आंसुओं को देता हो, उससे ज़्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम से सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। जिस प्रकार वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों में होती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में होती है। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहे, भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझे, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देगा।
छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ न देना मेरे मालिक, क्योंकि रोशनी भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इंसान को अंधा बना देती है।